ये कितने प्रकार के एटीएम है, फायदा क्या है और हमें कितना बचता है। ये इसमें दो ही रास्ते हैं बैंक एटीएम लगवाने के लिए। बहुत सी आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी, उन वीडियो में बताया होता है कि आप एटीएम लगाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। वैसे ही आपको भ्रमित करते हैं कि इतनी कमाई है, इसमें ये फायदा है, वो है। आज की अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, और देखिए कुछ लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे सिर्फ अपने नॉलेज के लिए। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सारा प्रोसेस पता लग जाएगा कि एटीएम कैसे आप लगवा सकते हैं अपनी जमीन, अपनी शॉप में। और देखिए बहुत सी आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी, उन वीडियो में बताया होता है कि आप एटीएम लगाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। वैसे ही आपको भ्रमित करते हैं कि इतनी कमाई है, इसमें ये फायदा है, वो है। आज की अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। ये कितने प्रकार के एटीएम है, फायदा क्या है और हमें कितना बचता है, ठीक है। सारा टोटल जानेगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। कि आप व्हाइट एटीएम लगवाना चाहते हैं, फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, या फिर आप बैंक वालों को अपनी शॉप किराए पर दे, पार्टनरशिप में ज्यादा फायदा है, और या फिर आपको फ्रेंचाइज लेने में ज्यादा फायदा है। इस सारी नॉलेज को आप पहले खुद समझिए और फिर उसके बाद में आप अप्लाई कीजिए एटीएम लगवाने के लिए। अगर आपने पूरा मन बना ही लिया है बैंक एटीएम लगवाने के लिए, तो मैं अब आपको बताता हूँ आपने सबसे पहले क्या करना है। देखिए इसमें दो ही रास्ते हैं बैंक एटीएम लगवाने के लिए। पहला तो ये, आप अपने नजदीकी किसी एसबीआई बैंक में या बैंक ऑफ इंडिया में या किसी भी ऐसे बैंक में आप जाइए और उनके मैनेजर से आप बोलिए हम अपनी कमर्शियल जमीन पर एटीएम लगवाना चाहते हैं। और बैंक का मैनेजर है वो आपको फॉर्म वगैरह कुछ आपको जानकारी देंगे कि ऐसे आप अप्लाई कर दीजिए। ऑफलाइन अगर आपने अप्लाई करना है मैनुअली, तो वो कैसे आप कर सकते हैं, वो सारी नॉलेज आपको मैनेजर दे देगा। जैसे वो बोलते हैं वैसे आप सारा प्रोसेस उनके हिसाब से कर दीजिए। और दूसरा प्रोसेस ये है कि आप नॉन बैंकिंग कंपनी में जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। देखिए बहुत सी प्राइवेट कंपनियां हैं, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि आपको लैंडमार्क बताना होता है इसमें, कि आपके जहां पर आपके जमीन या शॉप कुछ भी है जहां पर आप एटीएम लगवाना चाहते हैं, यहाँ पर ये मार्केट है, मतलब कि समझ गए ना आप, कि वहां पर कोई आपको लैंडमार्क बताना होता है। आपको दूसरा ये भी ध्यान में रखना है कि वहां पर कितनी भीड़ होती है, दिन में कितनी ट्रांजैक्शन हो सकती है, ये सारा कुछ उस फॉर्म में फिल करना होता है। और एक बात और ध्यान रखिए, ये बैंक वाले या प्राइवेट सेक्टर वाले उसी जमीन को तवज्जो ज्यादा देते हैं, उस जमीन या शॉप के ज्यादा पार्टनर ना हो, लोन ना चल रहा हो किसी किस्म का, या फिर उस पर कोई केस ना चल रहा हो। उस फॉर्म में फिल करने से पहले आप ये जरूर जान लीजिए, अगर ये सब नहीं है तो फिर आप उस जमीन का एड्रेस फॉर्म में फिल कर सकते हैं। तो देखिए बैंक वाले नहीं ऐसी जमीन को चाहते जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा या ज्यादा पार्टनर हो और उस जमीन पर वो एटीएम लगाए, क्योंकि बैंक वाले बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं चाहते। जब एटीएम लगता है तो उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है और वो उस बैंक वालों का भी काफी टाइम और पैसा खर्च होता है। जब सारे पेपर वेरीफाई हो गए तब जाकर आपकी शॉप में वो एटीएम लगाते हैं। आप लीज मॉडल पर एटीएम लगवाना चाहते हो या फ्रेंचाइज मॉडल पर एटीएम लगवाना चाहते हो, मैं आपको ये भी समझाऊंगा लीज मॉडल क्या होता है और फ्रेंचाइज मॉडल क्या होता है। और अब बात करते हैं कि आपको रेंट कितना मिलेगा। रेंट मिलता है स्क्वायर फीट के हिसाब से। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, रेंट आपको मिलेगा स्क्वायर फीट के हिसाब से। 60 रुपए से लेकर और 400 रुपए तक स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंट आपको मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए आपकी शॉप है वो 100 स्क्वायर फीट की है, ठीक है, और आप बिल्कुल नॉर्मल एक एवरेज ले लीजिए 200 रुपए की, 200 रुपए स्क्वायर फीट, तो 20,000 रुपए आपकी शॉप का रेंट है वो आपको मिलेगा। और ये बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए इस रेंट को मैं आपको प्रॉपर बता नहीं सकता क्योंकि वो है एरिया वाइज। अगर आपकी जमीन किसी छोटे कस्बे में है तो वहां पर 400 रुपए आपको स्क्वायर फीट के हिसाब से बैंक तो नहीं देगी रेंट।
और अगर महानगर है तो वहां पर आप 400 छोड़िए, उससे भी कहीं आगे आपको रेंट मिल सकता है। तो आपको ये भी पता चल गया कि रेंट कैसे आपको बैंक देती है। ये मैं रेंट बता रहा हूं, ये मतलब कि छोटे शहरों का है, जो से मीडियम शहर है उनका है। महानगरों में तो आप सोच नहीं सकते कितना रेंट है। और ये देखिए रेंट है, आगे पीछे होते हैं, ये जरूरी नहीं है। बैंक ने 400 रुपए में मान लीजिए स्क्वायर फीट के हिसाब से शॉप ले रखी है, तो सेम उसी शहर के दूसरे साइड 400 ही आपको मिलेगा। आपको ज्यादा भी मिल सकते हैं और कम भी मिल सकते हैं, वो मिलते हैं। वहां पर देखा जाता है भीड़ कितनी है, कस्टमर कितने हैं। अब समझते हैं कि लीज मॉडल क्या है और फ्रेंचाइजीज मॉडल क्या है, क्योंकि जब आप ये चीज समझ लोगे तब आपको पता चलेगा कि हमें कौन से मॉडल पर एटीएम लगवाना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। व्हाइट लेवल वाला लगवाना है या ब्राउन लेवल वाला लगवाना है या फ्रेंचाइज लेनी है। अगर व्हाइट लेवल वाला आप लगवाते हैं तो उसमें क्या है, किसी भी बैंक का इंटरफेयर नहीं होगा, ना एसबीआई का ना और किसी बैंक का। ये लगाती है नॉन बैंकिंग कंपनी, बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होती हैं। तो उस एटीएम को बोलते हैं व्हाइट लेवल, कि किसी भी बैंक का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता। वो एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां लगाकर आपको देती है, प्रोवाइड करा कर देती है। व्हाइट लेवल एटीएम लगवाने में, यानी कि ये अभी बात कर रहे हैं, इस एटीएम लगवाने में कुछ कंपनी कंडीशंस रखती है कि आपको दिन भर में इतना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है। इसमें कुछ कैश विड्रॉ वाले होंगे और कुछ बैलेंस इंक्वायरी वाले होंगे, बैलेंस चेक करने वाले होंगे। व्हाइट का तो आपको समझ आ ही गया है कि कैसे ये लगता है और कौन सी कंपनी इसको लगाती है। अब बात आती है ब्राउन लेवल की। ब्राउन लेवल में सीधी डायरेक्ट बैंक नहीं आपको एटीएम लगा कर देती, उसमें भी एक थर्ड पार्टी होती है कि जिसने उसके अंदर कैश भी डालना है, सारी देख रेख का भी करना है, वो सारा कुछ वो थर्ड पार्टी करती है। उसमें क्या होता है, सिर्फ बैंक की एक स्टैंप होती है, ये बैंक के थ्रू रन कर रहा है। इन ब्राउन लेवल एटीएम में आपको कोई टारगेट नहीं दिया जाएगा कि इतनी ट्रांजैक्शन इसमें कंप्लीट होनी चाहिए, सारा कुछ ही प्रोसेस बैंक के थ्रू होता है। तो जितने भी ये आपको एटीएम दिखते हैं ये सब ही ब्राउन लेवल के हैं। आपको ये समझना है कि आपको फ्रेंचाइजी सही है या ब्राउन लेवल सही है या व्हाइट लेवल सही है। अब आपको ये तो पता चल गया कि एटीएम कितने प्रकार के होते हैं। एटीएम दो प्रकार के होते हैं, ब्राउन लेवल और व्हाइट लेवल। चाहे वो प्राइवेट एटीएम हो या ब्राउन एटीएम हो या फिर सीधा डायरेक्ट बैंक, वो सभी ये चाहेंगे कि आपसे आपकी दुकान रेंट पर ली जाए। तो देखिए ये आपको चूज करना होता है कि आप अपनी जमीन को या शॉप को रेंट पर देना चाहते हैं या फिर आप फ्रेंचाइजीज लेना चाहते हैं। अगर आप रेंट पर देंगे तो उसके लिए आपको कुछ थोड़ी बहुत सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट करनी होती है। 2 लाख रुपए के करीब बैंक वाले रेंट देंगे आपके एरिया वाइज के हिसाब से, कि 30,000 चाहिए कि 35, 40 या फिर 20, 25, जैसा एरिया है वैसा आपको रेंट मिल जाएगा। अगर आप फ्रेंचाइजीज मॉडल पर वहां पर एटीएम लगाना चाहते हो तो आपको देखिए कितना फायदा होगा। अगर आपके यहाँ पर दिन में लगभग ज्यादा नहीं, अगर 200 ट्रांजैक्शन होती है, देखिए 200 तो बिल्कुल ही नॉर्मल बात है एटीएम पर ट्रांजैक्शन, उसमें 50 ट्रांजैक्शन ऐसी हो जाती है वो सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी के लिए या फिर और अपनी मिनी स्टेटमेंट के लिए आते हैं। बचे 150 उन्होंने वहां पर ट्रांजैक्शन की, विड्रॉ किए, अपना कैश विड्रॉ किया। तो इस कंडीशन में आपको लगभग ज्यादा नहीं तो 2500 से 3000 रुपए के बीच में आपकी कमीशन बन जाती है। मंथली आपको 90,000 रुपए बनता है। तो अब यहाँ पर देखिए फर्क कितना है। अगर आप उसी जमीन को या उसी शॉप को रेंट पर देते हैं तो आपको कितना मिला, 30-35,000, 25,000। और अगर यही आप फ्रेंचाइजीज में एटीएम आप खोलते हैं तो आपको कितना बना, तकरीबन एक मंथ का 90,000। अब देखिए नॉन बैंकिंग में ये है कि वहां पर जितनी भी साफ सफाई है, ठीक है, देख रेख है, वो सारा कुछ आपका होता है। और अगर आप रेंट पर देते हो सीधा ही बैंक को तो वो सारी ही सिरदर्दी बैंक वालों की हो जाती है। वहां पर सफाई करवानी है, कर्मचारी रखना है, बिजली का बिल वगैरह सारा कुछ वो बैंक वाले फिर उसको मैनेज करते हैं। आप एटीएम लगवाना चाहते हो तो आपका खर्च कितना आएगा। अपनी शॉप को, अपनी जमीन को आप रेंट पर देते हो,
चाहे वहां पर बैंक वाले सीधा डायरेक्ट आ जाए या नॉन बैंकिंग कंपनी आ जाए, आपका 2-2.5 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है। हालांकि वो 1.5-2 साल में आपको वापस मिल जाती है, लेकिन वो आपको इतनी सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट करवानी ही होगी अगर आप अपनी शॉप को रेंट पर देते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको मंथली रेंट जितना भी आपके एरिया वाइज के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। रही बात अब ये कि अगर आप फ्रेंचाइजीज मॉडल पर एटीएम लगवाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको सिक्योरिटी तो आपको डिपॉजिट नहीं करनी होगी, लेकिन उस एटीएम का सारा ही खर्चा है मेंटेन आपको ही करना है। जैसे बिजली का बिल, वहां की साफ सफाई, नाइट ड्यूटी के लिए एम्प्लॉयर हायर करना, वो सारी ही मैनेजमेंट आपको करनी है। फ्रेंचाइजीज में आपका पैसा ज्यादा बनता है, लेकिन वहां पर आपको मंथली खर्च भी कुछ करना पड़ता है। एसबीआई पूरे देश में, पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजीज मॉडल के एटीएम लगा रहे हैं। अब उस कंडीशन में हम देखते हैं आपको क्या टर्म एंड कंडीशन एसबीआई वालों ने रख रखी है। उसके लिए सबसे पहला तो क्रेट एरिया यही है, 200 मीटर के एरिया के अंदर कोई भी दूसरा एटीएम नहीं होना चाहिए एसबीआई का। जिस भी आपने शॉप का एड्रेस मेंशन किया है एप्लीकेशन में, वो शॉप पर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कम से कम भी 2 किलोवाट का होना चाहिए। एसबीआई बैंक ये भी बोलती है कि आप एटीएम वहां पर लगवाइए जहां पर कम से कम भी 300 ट्रांजैक्शन हो पाए। और अगर आप किसी पार्क के सामने या किसी सोसाइटी के सामने एटीएम लगवाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको एनओसी लेनी बहुत जरूरी है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप एसबीआई का मेन रोड पर एटीएम लगवाना चाहते हैं, वहां पर पार्किंग के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आपको एसबीआई की फ्रेंचाइज लेने के लिए क्या क्या आपको पेपर चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और फिर देखते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो आपके पास पेपर होना चाहिए, फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास जमीन अपनी है खुद की तो उसके सारे पेपर होने चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि एनओसी होनी चाहिए उस जमीन की। मोबाइल नंबर होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, पासबुक होनी चाहिए बैंक की, और वो पासबुक पिछले 6-7 महीने से अपडेट होनी चाहिए। और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, और पहचान पत्र के लिए वोटर आईडी या आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऐसा कुछ आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। तो ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। और अब हम देखते हैं कि एटीएम अप्लाई कैसे करते हैं, या फिर एसबीआई के एटीएम कैसे अप्लाई करते हैं, या फिर टाटा के एटीएम कैसे अप्लाई करते हैं। तो आपको ऐसे अप्लाई करना है। अगर आप देखिए चाहते हैं कि मेरी जमीन पर एसबीआई का एटीएम लगे, या बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम लगे, या फिर और किसी बैंक का एटीएम, जिस भी बैंक का आप एटीएम चाहते हैं कि उसी बैंक का एटीएम लगे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको देखना है उस बैंक का रीजनल ऑफिस कहाँ पर है। तो आपने वहां पर जाना है और मैनेजर से बोलना है कि सर हम अपनी जमीन पर आपके बैंक का एटीएम लगवाना चाहते हैं। और आपने उस मैनेजर को ये भी बता देना है कि वहां पर कितने फुटप्रिंट है, कितनी वहां पर ट्रांजैक्शन हो सकती है। 150-200 मीटर की एरिया में कोई दूसरा एटीएम नहीं है, आपकी जमीन है, कमर्शियल है, एनओसी वगैरह सारा कुछ आपके पास, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास बिल्कुल प्रॉपर है। ये सारा कुछ बताने के बाद में फिर वो मैनेजर आपको एक फॉर्म देगा, वो फॉर्म आपको फिलअप करना है। उसके बाद में अगर उस एरिया में रिक्वायरमेंट होगी तो आपको वहां पर एटीएम लगवा कर दे दिया जाएगा। उसके बाद में दूसरी कंडीशन ये होती है, अगर मान लीजिए आपको किसी भी बैंक वालों ने वहां पर एटीएम लगाने से आपको मना कर दिया, या फिर वो बोल रहे कि हम वहां पर एटीएम नहीं लगा सकते, हमारी रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं है एटीएम लगाने की, आपको किसी भी बैंक से अप्रूवल नहीं मिली एटीएम लगाने की, नहीं वो एटीएम लगा रहे, तो और फिर भी आप वहां पर एटीएम लगवाना चाहते हैं कि आपको पता है कि वहां पर आपको अच्छा खासा इनकम हो सकता है, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो सकता है, फिर आप नॉन बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर में आप जा सकते हैं अप्लाई करने के लिए। तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो इनमें सबसे पहले नंबर पर आएगा टाटा कैश एटीएम, और दूसरे नंबर पे है इंडिया वन एटीएम, तीसरे नंबर पे है मुथुट एटीएम। तो इन आप तीनों प्राइवेट कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, वेबसाइट इनकी, इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए।
आपने जब फॉर्म फिलअप कर दिया तो 1 हफ्ते में इनका रिप्लाई आएगा, रिक्वायरमेंट है या नहीं है, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी बिजनेस से रिलेटेड जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।